फिल्म देखती हैं शादी की रिफ्रेश करने के लिए? हाँ, जब जब हमारी लड़ाई होती है मैंने तो अपने घर में तस्वीरें लगाई हुई हैं हर तरफ कि जब मेरी और फरियाल की लड़ाई हो फिर मैं उसको दिखाती हूँ, ये देखो ये मैं हूँ और ये तुमने मेरे से शादी की थी तब तुम कितने खुश थे, अब मुझसे लड़ाई मत करो। अच्छा, अब बंदों में और बंदियों में ये फर्क है। हम लोग भी शादी की फिल्म देखते हैं, हाँ, आप तो लेकिन हॉरर समझ के देखते हैं ना। नहीं, रिवर्स करके देखते हैं कि एंड में अपने घर जा रहे हैं किसी तरह वापस चली अपने घर नहीं, खुद भी अपने घर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा आप समझते होंगे मैं हॉरर फिल्म देख रहा हूं। हाँ, नहीं वो तो ये तो हिम्मत ही नहीं है मेरी कहने की। अच्छा, मैं कैसे कह दूं? भी तो जाना है। हाँ, घर बैठा हूँ अपने में। मैं कैसे तो कह सकते हैं ना, मुझे तो फोन पे डांट पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, आपको नहीं, तो नहीं, फेस टू फेस देखना पड़ेगा। नाम ही जिसका फरियाद है उस बेचारे ने क्या करना। फरियाल, हाँ चले ठीक है। नहीं, डाटा तो वो भी हुआ है, तो उसी है वो। अच्छा, तो वो भी डाटे तो हैं। तो बाकी अपने बिजनेसेस वगैरह छोड़ दिए सारे, अपने पार्लर सैलून वगैरह? हाँ, पार्लर मेरा जो है वो मेरी मदर संभाल रही हैं। जिम जो है वो छोटी सिस्टर संभाल रही है। वो अब माशाल्लाह अच्छा उसको देखती है सारा कुछ, तो अब मैं साइड पे हो गई हूँ अब बस। तो आप क्या संभाल रही हैं? अब तो मैं घर ही संभाल रही थी, अपने खावंद को संभाल रही लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कैफ़े बना लूँ। अब कैफ़े बनाने का हम लोगों ने प्लान किया है, तो वो मैं शुरू करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो nice. उस पे थोड़ा सा होगा कि थोड़ा सा टाइम जो दिन के 3-4 घंटे उस कैफ़े को दे दिए जाए। अच्छा, एक बात तो बताइए जी, ईद का दिन है, सीरियस बात, सच बोलना। ईद वाले दिन सीरियस कौन होता है? सच बोलना, आज कुर्बानी की ईद है, आज वो छोटी वाली ईद नहीं है। मुझे लगा आप कहेंगे खरा सच है, यहाँ सच ही बोलना। नहीं, कितना मुश्किल है एक आर्टिस्ट होके अपना घर चलाना। कितना मुश्किल है आर्टिस्ट होके अपना घर चलाना, बहुत मुश्किल है। आर्टिस्ट होके अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है, और जब आप पाकिस्तान में हैं तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, और लाहौर में है तो फिर तो नामुमकिन है। यहाँ पे आर्टिस्टों की कोई लाइफ नहीं है। आप बाहर के दूसरे मुल्कों में देखें, आर्टिस्टों को देखें, वो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है या वो सीनियर होते जाते हैं, उनकी पेमेंट्स बढ़ती जाती हैं या उनको अच्छी पेमेंट्स। हमारे मुझे बता दें कौन सा, जितने आप कॉमेडियंस देख लें, जितने सिंगर्स देख लें, वो बीमारी में मरे हैं, उनको देखा गया है कि जी वो गवर्नमेंट से अपील करते करते ही मर गए हैं कि हमारे पास खाने को भी पैसा नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्टिस्ट के हवाले से आपका घर चलाना जो है वो आसान काम है। ये तो अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे खामद को कि मेरा घर चल रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है। सोसाइटी में फ़र्क नज़र आता है? सोसाइटी में फ़र्क देखिए, सोसाइटी हमारी वैसे ही जो है ना, आपने साथ खड़े होकर तस्वीर भी खिंचवानी है और आपने फिर जैसे आप उठ के जाना है तो आपके बारे में 2 बातें भी करनी है। तो हमारी सोसाइटी ऐसे ही है। मैं जिस दिन से इंडस्ट्री में आई थी और जब से मुनाफिक है, और जब से मैंने शादी कर ली है, मैं देखती हूँ कि आप लोगों को नहीं बदल सकते। मतलब जब मैं काम कर रही थी तब लोग तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, अभी भी जब मॉल चली जाऊँ, शॉपिंग के लिए चली जाऊँ, लोग खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठ के आपको बातें भी कर रहे होते हैं, आपके बारे में कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, ये वही लोग हैं। तो इसीलिए मेरे लिए अब इन लोगों की राय कोई मान ही नहीं रखती है सोसाइटी। मुझे लगता है कि जो आपके नज़दीकी लोग हैं, जिनकी खुशी से या जिनकी नाराज़गी से आपको कोई फ़र्क पड़ता है ना, आपको उनके लिए जीना चाहिए। सोसाइटी के लिए जीना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, मैं आपको शीन का एक बड़ा अजीब सा टैलेंट बताता हूँ, आप लोग सोच नहीं सकते क्या होता है। आज से बहुत साल पहले, लगता है पिछले जन्म की बात है, मैं और शीन गए चाइना, और चाइना में हर चाइनीज़ में बात करता है, उसको मजाल है को अंग्रेज़ी में बात कर ले, और ये पंजाबी में बात करती थी आगे। ये वेटर को भी कहती थी आलू गोश्त है, अपना भिंडी बनाई है ये, और उसको समझ आ जाती थी, और वो वही लेके आता था। मीरा जी थी ना, मीरा भी थी अपना, हमारे साथ रिजा भी थी, आई थिंक रिजा भी थी, शहजाद रफीक साहब थे हमारे साथ, और आपके बेस्ट फ्रेंड है वो तो। हाँ जी, अनवर रफ़ी साहब भी थे। हाँ। तो अनवर रफ़ी साहब अपना मशहूर लाल सूट और लाल शर्ट पहन के वहाँ पे थे, चाइना वॉल पे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे चढ़ रहे थे। लेकिन ये कमाल है कि जो पंजाबी बोल के इसने चाइनीज से काम निकलवाए हैं वहाँ पे। ये टैलेंट कहाँ से सीखा आपने? ये गॉड गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ,
जब आपने कोई काम निकलवाना हो ना, आपकी ज़ुबान मैटर नहीं करती, आपकी फेस के एक्सप्रेशंस होने चाहिए, आप अपना काम निकलवा सकते हैं। जैसे अब आपने मुझे बुलाया, आप अपना काम निकलवा लिया मुझे बुला के, मुझे तो 8 साल हो गए इंडस्ट्री से निकले हुए, ठीक है, आपने जिस तरह से कहा कि पहुंचना है, मैंने कहा जी अच्छा जी पहुंच जाऊँ। वैसे मुझे ज़्यादा टाइम हो गया छोड़े हुए। अच्छा, हाँ, आपको कितना टाइम हो गया? बहुत। नहीं, मैं तो स्क्रीन पे आती ही नहीं हूँ, आप तो फिर ये खरा सर्च कर हाँ, लेते हैं ना, मैं तो बिल्कुल भी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी मुझे तो इंटरव्यूज भी बिल्कुल नहीं दे रही मैं तो अब कैमरास बदल गई हैं, अब टेक्निक्स बदल गई हैं, एडिटिंग बदल गई है, मुझे तो अब समझ ही नहीं है बहुत चीज़ों की। अब मैं तो एंशंट आदमी हूँ, पुराने वक्तों का। लेकिन आपको बताऊं, पुराने वक्तों के लोग जो हैं ना, वो अब बिल्कुल रेयर हो गए हैं। मुझे सच्ची बात अगर पुराने पूछे, रेडियो की तरह हाँ, वो उसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है, एंटीक पीस बन गए। लेकिन ये जो अब पता नहीं अब लोगों, अब ऑडियंस क्या देख रही है, या ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, ये क्या नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन जो चीज़ें हम लोगों ने गुजार के आए हैं, या जिस तरह से हम लोग काम करके आए हैं, जिस तरह से हम लोगों ने टीवी किया है, अब वैसा मैं कुछ भी नहीं देखती। अब मैं देखती हूँ सब कुछ ऐसे है जैसे एक आप छोटे से बच्चे को कोई चीज़ पकड़ा दें और आप कह दें कि जी ये कैमरा है, और आपने 2 लोगों को सीन देके खड़ा कर दिया। वरना हम लोगों ने तो डायरेक्टर्स की डांटें भी सुनी हैं। हम लोग अगर लाइट के गलत खड़े हो गए हैं तो हमने उस बात पे भी सुना है कि इतना टाइम हो गया, तुम्हें लाइट का नहीं पता, तुम्हें लाइट कहाँ से मिलने। ये सारी चीज़ आज के लोगों का मैंने पकड़नी किस तरह, लाइट पकड़नी किस तरह, लाइट पकड़ने की तो दे तेरी लाइट खा रहे हैं, शैडो आ रही है मुंह पे, लाइट खा रहे हैं तेरी। तो ये वाली चीज़ें, हाँ, ये वाली चीज़ें जो है ना, ये वाली मुझे नहीं लगता। अब तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब मेरा नहीं। अब सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा मुझे लगता है चीज़ों को बदल दिया है, कि अब हर बंदा जो है वो एक्टर है, हर बंदी एक्ट्रेस है, हर बंदी डांसर है। तो ठीक है ना, टैलेंट आ रहा है लोगों का सामने, लेकिन वो टैलेंट भी तो नहीं है ना। लेकिन कई देखे ना टिकटॉक पे कितनी अच्छी खवातीन है, कम कपड़े पहन के आती हैं, बहुत कम कपड़े पहन के आती हैं, आप लोग जेलस होती हैं तो और बात है। लोग देखते हैं उनको, करोड़ों में देखते हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, ऑडियंस बदल गई है। अब ये टिकटॉक पे जो एक्टर्स आ रहे हैं, ये टिकटॉक जो बना रहे हैं, जो आप बकौल आपके कि कितनी अच्छी खवातीन हैं जो आ रही हैं मुख्तसर लिबास में, तो मुझे बताएं कि ये जो आ रही है, लोग अपने घर की खवातीन को ले आते हैं। हाँ जी, तो फिर अब मुझे बता देना, अब ये कहाँ गया वो सोसाइटी, और कहाँ गई वो सारी चीज़ें, अब कहाँ गई? मतलब जब आपके घर से कोई उठ के नाच रहा होता है तब आपको सोसाइटी नहीं याद आती, तब की तरह सोसाइटी। ये आपको तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है? नहीं, तकलीफ नहीं, मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है। मतलब आपको हर एक बंदे का काम जो है वो हर एक बंदे के ऊपर, अब आप बैठ के मुझसे सवाल कर रहे हैं, अब मैं कहूँगी जी आपने सवाल नहीं करने, मैं करूँगी, तो ये बेवकूफ़ी है ना। मतलब जिसका काम है उसको करना तो चाहिए। आसान हो जाएगा जिंदगी, आप कर लें सवाल। तो पहले मैं तो तैयार है, मैं कोई आके और सवाल कर नहीं, मेरा मानना है जो एक्टर है उसको एक्टिंग करनी चाहिए, जो डांसर है उसको डांस करना चाहिए, जो सिंगर है उसको सिंगिंग। डांस मैंने डांस कहाँ से सीखा? मेरे दोस्त थे, एक था खानू सम्राट और एक था एजाज।